हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे असाइन कुकीज़ नाम की प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी है और इसकी यहाँ पे हम लोग दो अप्रोच देखेंगे। फिलहाल पहली अप्रोच जो मैं आपको यहाँ पे कोड करके बताऊंगा, दूसरे का आइडिया दूंगा जो कि आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि अज्यूम करिए कि आप बहुत ही बेहतरीन पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों को कुछ कुकीज़ देना चाहते हैं। भाई कौन पेरेंट अपने बच्चों को कुकीज़ नहीं देना चाहता है? बट यू शुड गिव ईच चाइल्ड एट मोस्ट वन कुकी। आप किसी भी एक बच्चे को एट मैक्स एक कुकी ही दे सकते हैं। तो भाई ये वही ऐसा इसलिए हुआ था शायद क्योंकि इन लोग के यहाँ पे कुछ लोग घूमने आए थे, तो जितने बचे प्लेट में उतने ही नसीब होंगे। तो भाई अब जितने बचे हैं तो बहुत सारे बच्चों को देने हैं ना भाई। 5-6 बच्चे कर लोगे तो उनको देना पड़ेगा। जब उनको दोगे तो सीन ये है कि आपके पास कंडीशन है कि आप एक बार में किसी एक बच्चे को एक ही कुकी दे सकते हो, और यही इसको कठिन बना देता है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम मुझसे क्या कह रही है कि आप एक ऑसम पेरेंट हो, आपके पास कुछ कुकीज़ हैं, आपको अपने बच्चों को कुकीज़ देने हैं उनको तृप्त करने के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, बट आप उनको एट मोस्ट वन कुकी दे सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा जी, अब हर एक चाइल्ड जो है आपका उसका कुछ ग्रीड फैक्टर है। भाई पहली बात तो जो मिलना चाहिए उनको खा लेना चाहिए, बट वो लालची निकले कि हर एक चाइल्ड जो है उसको क्या है, एक ग्रीड फैक्टर है जी आई। एक आपको यहाँ पे जी नाम की एक नम्स की एक लिस्ट दी गई होगी, नंबर्स की लिस्ट दी गई होगी, ठीक है। उसमें हर एक आई क्या बोल रहा है, हर एक आई क्वेश्चन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो क्या बता रहा है कि उस बच्चे का कितना मन है कुकीज़ खाने का, ठीक है। इसके बाद जो कि यहाँ पे बताएगा कि मिनिमम साइज ऑफ अ कुकी जो चाहिए होगी उस लड़के को ताकि वो जो है तृप्त हो सके, उसको उसका पेट भर सके। अच्छा, और आपके पास एक और एरे है या लिस्ट है कुकी नाम की, जो कि एस नाम से है। समझ रहे हो? एक कुकी जो हमें बता रहा है कि जो मेरे पास एरे नहीं है, एक मेरे पास जार भी होगा ना जिसमें मैं उठा उठा के कुकीज़ को दूंगा, तो जो कुकीज़ का साइज़ है कि उनका साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कहाँ पे है? ये चीज़ हमें मिल जाएगी एस नाम की एक लिस्ट में, जिसके हर एक इंडेक्स हमें बताएगा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कुकी पड़ा है उसका साइज़ क्या है। अच्छा, अब अगर हम किसी भी बच्चे को, मान लो वो बच्चा कह रहा है कि मुझे 2 किलो कुकीज़ चाहिए, तभी हम मानेंगे। देखो ठीक है, तो मेरा काम क्या है कि अगर मेरे पास 2 किलो की कुकी होगी तो मैं इसको बोल दूँगा अच्छा जाओ बेटा जा तू खा ले और जी ले ज़िंदगी। अच्छा, यहीं पे अगर मेरे पास अगर मान लो 1 किलो की कुकी होती तो ये हम अगर इसको देते तो भी ये कहता अरे नहीं अभी हमें एक और चाहिए चाहिए पापा पापा, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो भाई 1 किलो का मेरे पास आइटम है और तुम साले 2 किलो मांग रहे हो तो तुम्हें मैं क्यों दूँ, नहीं दूंगा। तो ये कंटेंट नहीं होगा, यही तो दिक्कत है कि ये जो 2 किलो मांग रहा है मैं इसको अगर 1 किलो दूंगा तो ये मानेगा नहीं, और ये मानेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझसे क्या कह रहा है कि अगर कभी कुकी का साइज ग्रेटर है या इक्वल है हमारी ग्रीड के, जो बच्चे की ग्रीड है, मान लो मेरे पास 10 किलो की कुकी थी और मेरा एक ही बच्चा है जिसको 2 किलो में उधर, हम उसको फिर भी 10 किलो देंगे, तुम खाओ, ठीक है। तो यही सीन है कि अगर यहाँ पे जो एस का जे है, मतलब एस का जे का मतलब क्या है कि जो हमारी कुकी का साइज है अगर ये बड़ा है या बराबर है हमारे बच्चे की ग्रीड से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं उसकी कुकी को उस चाइल्ड के लिए, और फिर वो चाइल्ड जो है तृप्त हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे काम क्या है, हमें मैक्सिमाइज़ करना है नंबर ऑफ कंटेंट चिल्ड्रेन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम नंबर को हमें यहाँ पे आउटपुट में देना है। तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है आपको यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई होंगी। पहली लिस्ट होगी आपकी एक बच्चों की, जो कि बच्चों को आप सिंपली आप कह सकते हो कि इमेजिन कर सकते हो कि 1 2 3 ऐसे बच्चे हैं, स्पेशली आपको देने की उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरी लिस्ट होगी आपकी यहाँ पे ग्रीड की, कि उन बच्चों की ग्रीड क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ग्रीड और यहाँ पे आपको कुकीज़ की लिस्ट दी गई है, आपको तीसरी एरे नहीं दी गई है। तो अंडरस्टूड है कि ग्रीड अगर 3 है इसका मतलब है 3 बच्चे होंगे, तो अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत इन्होंने नहीं समझी है, ठीक है। इसके बाद अब ये मुझसे कह रहा है कि आपको जो ये बच्चा जो है, ये पहला बच्चा कह रहा है कि हमें 1 किलो कुकीज़ चाहिए, ये कह रहा है 2 किलो कुकीज़ चाहिए, कह रहा है 3 किलो चाहिए तभी मानेंगे। बट उसके पापा के पास यहाँ पे 1 किलो की एक कुकी और दूसरी कुकी भी 1 किलो की है। तो ये बताओ कि कितने बच्चों को तृप्त कर पाएगा वो बाप, तो कैसे करेगा वो हम बताते हैं। देखो लॉजिकली देखो, इसको 3 किलो चाहिए, ठीक है, बट 3 किलो की है नहीं तो ये तो तृप्त नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसको 2 किलो की कुकी चाहिए, तो 2 किलो की देखो नहीं है मेरे पास, तो भाई ये भी तृप्त नहीं हो पाएगा। इसको 1 किलो की चाहिए, 1 किलो की चाहिए, अच्छा मैंने 1 किलो की उठाई और इसको दे दी।
अच्छा, तो अब मेरा कितने बच्चे टोटल ऐसे थे जो तृप्त हो गए, तो मेरा एक बच्चा था, इसलिए मेरा आंसर बना आ रहा है। ठीक है, अगले वाले यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे एक मेरा बच्चा था, वो कहता पापा मुझे 1 किलो की दो, ये कहता पापा मुझे 2 किलो की कुकी दो। और मेरे पास 1 किलो की कुकी मौजूद है, 2 किलो की मौजूद है, 3 किलो की मौजूद है। तो मान लो ये 2 किलो की मांग रहा था, तो मैंने कह दिया अच्छा तुम ऐसा करो 2 किलो वाली तुम ले लो, और ये कह रहा है कि मुझे 1 किलो दे दो। मैंने कहा 1 किलो वाली तुम ले लो और मज़े करो, मेरे पास 3 किलो बच गए, मैं खा लूँगा। ठीक है, तो हमने जितने बच्चे थे, मेरे पास 2 बच्चे थे, 2 को मैंने तृप्त कर दिया, तो मेरा आंसर 2 आ गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सीन ये है कि यहाँ पे जो ग्रीड है, ठीक है, वो 3 × 10⁴ हो सकती है, मतलब 3 × 10⁴ बच्चे जो है एक साथ आपसे चीज़ें मांग सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो कुकीज़ होंगी, वो कुकीज़ में मैक्सिमम 3 × 10⁴ हो सकती हैं। अब आपको कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका कि आप मैक्सिमाइज़ कर सको। आप क्या कर सको, आप मैक्सिमाइज़ कर सको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ताकि आपके बच्चे कंटेंट हो जाएँ। कंटेंट होने का मतलब है तृप्त हो जाएँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके हम लोग यहाँ पे सबसे बेसिक अप्रोच देखेंगे, और मेरे ख्याल से अप्रोचेस की बहुत सारी हो सकती हैं, बट मैं आपको वैसी अप्रोच बताऊँगा जो आपके समझ में भी आएगी। ठीक है, जैसे कि 1 2 और 1 2 3 इसको ले लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मेरे पास ये कह रहा है कि पापा मुझे 1 किलो की कुकी दे दो, ये कह रहा है मुझे 2 किलो की कुकी दे दो, ये मेरा चाइल्ड है। या फिर अपने केस में ये चाइल्ड क्या है, चाइल्ड मैं कहता हूँ ग्रीड फैक्टर है इनका। अच्छा, और मेरे पास कुकीज़ कितनी कितनी है, मैंने 1 किलो की कुकी है, 2 किलो की कुकी है, 3 किलो की कुकी है। तो ये क्या है, मेरे कुकीज़ हैं। ठीक है, ये कुकीज़ का साइज़ है S। अच्छा, अब आप ये बताओ, मैंने कहा आ जाओ भाई पहला बच्चा, यहाँ पे काउंटर लगा दिया मैंने ये, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा आ जाओ भाई, ठीक है, यहाँ पे आया, ये कह रहा है कि भाई पापा मुझे 1 किलो की कुकी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा रुको चेक करने दो। मैंने इधर आया, क्या 1 किलो की कुकी है, हाँ भाई है। तो मैंने इसको दे दिया, मैंने कहा लो भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से निकला 1 किलो की कुकी लेके। तो एक बच्चा मेरा ऐसा है जो तृप्त हो गया। अच्छा, फिर ये आया, ये वाला है, पापा मुझे 2 किलो की कुकी चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई 2 किलो की है, चलो ले जाओ। तो ये वाला भी तृप्त हो गया, और ये वाला भी मेरा बंदा खुश हो गया। तो मेरे पास टोटल कितने बच्चे मेरे खुश हो गए, 2 बच्चे हो गए। मेरा आंसर 2 आ गया, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ बच्चे जो है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो नो मैटर मेरे पास कितनी कुकीज़ बची हैं, वो वेस्ट जाने वाली हैं। ये सिनेरियो है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने आपको समझाया ना, बस इसी तरह से लॉजिक भी लिखना है मेरे भाई। बट एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी आपको, इसको दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझ के। तो यहाँ पे ऊपर देखो, हमें एक और एग्जाम्पल क्या दिया था, यहाँ पे थोड़ा गंदगी फैला दी, साफ करते हैं 1 2 3 और 1 1, और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको देखेंगे और लॉजिक देख के ही आप मुझे खुद बता दोगे, देखना कि भाई किस तरह से आप लोग को इसे सॉल्व करना है। पहला बच्चा कह रहा है 1 किलो चाहिए, कह रहा है 2 किलो चाहिए, कह रहा है 3 किलो चाहिए। मेरे पास कुकीज़ कितने कितने किलो की हैं, मैंने कहा एक कुकी मेरे पास 1 किलो की है, दूसरी कुकी भी 1 किलो की। अच्छा, काउंटर पे पहला बच्चा आया, ठीक है, ये आया, और इसने बोला पापा मुझे 1 किलो की कुकी दो। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाली उठाओ और तुम लेके भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये 1 किलो वाली कुकी लेके भाग गया। तो मेरे पास एक बच्चा ऐसा है जो तृप्त हो चुका है। फिर ये कहता है पापा मुझे 2 किलो की कुकी दो। तो मैंने कहा अरे यार 2 किलो की, रुको, यहाँ पे देखो 1 किलो की नहीं यार, 2 किलो की तो नहीं है। ठीक है, तो ये बंदा खाली चला गया, कहता है अरे हमें दिया ही नहीं पापा ने कुछ। फिर तीसरा बंदा ये कहता है, ये हमसे कहता है कि भाई 3 किलो की कुकी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इससे बोला कि भाई मेरे पास 3 किलो की नहीं है, तो ये भी चला गया। तो फाइनली मैं कर क्या रहा हूँ कि जो यहाँ पे सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो ग्रीड है बंदों की, मैंने कहा जो इन लड़कों की ग्रीड है उसको मैं पहले सॉर्ट आउट कर दूंगा। सॉर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े ऑर्डर में हमें पता चल जाएगा कि इसको कितनी लालच है, इसको कितने किलो का आइटम चाहिए, कितने किलो की कुकीज़ चाहिए, ये मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद मेरे पास कितनी कुकीज़ हैं मुझे ये पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि जो मेरी कुकीज़ हैं, कुकीज़ वाली जो लिस्ट है उसको मैं क्या कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास अवेलेबल कितनी कुकीज़ हैं, 2 किलो की है, 4 किलो की है, 6 किलो की है। अच्छा, अब मैं एक करके एलिमेंट उठाऊंगा, मैं कह दूंगा ग्रीड कितनी है, तो मैं पहले बच्चे की 1 किलो की है, मेरे पास 2 किलो का आइटम है, तो मिनिमम मैं 2 किलो का अगर इसको दे दूंगा, इससे कम तो नहीं दे सकता ना। मैं सोच रहा हूँ कम से कम इन लोग को दे के जल्दी से भगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, मैं दो को और 1 को आपस में जोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ जाओ तुम लोग ले जाओ, 1 किलो चाहिए, तुम 2 किलो ले जाओ। अच्छा, फिर दूसरा है, कहता है मुझे पापा 3 किलो चाहिए। मैंने कहा 3 किलो, अच्छा लो तुम 4 किलो ले जाओ। कहता है मुझे 5 किलो चाहिए। मैंने कहा लो तुम 6 किलो ले जाओ। मेरे तीनों बच्चे जो है यहाँ पे क्या हो गए, खुश हो गए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे लॉजिक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो क्या करेंगे भाई, देखो मैंने कहा कि मुझे ग्रीड और कुकी इन दोनों को ध्यान देना है ना, तो मैंने कहा मुझे इंडेक्स पे चलना है ना दोनों लिस्ट के। तो मैंने कहा दोनों का इंडेक्स नंबर 0 है अभी, क्योंकि हम लोग लाइन से बच्चों को बुला रहे हैं। लेफ्ट वाले हाथ से हम बच्चों को बुला रहे हैं इधर, और राइट वाले हाथ से कुकीज़ उठा के दे रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी ग्रीड और अपनी कुकीज़ की जितनी भी लिस्ट है इसको आपस में सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 1 4
और 5 था, ठीक है। मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, 1 4 5 हो गया हमारी ग्रीड। और मैंने कह दिया कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 और 6, 1 और 6 यहाँ पे 2 कुकीज़ हैं, जो 1 किलो की, एक 6 किलो की है। अच्छा, अब मेरा लॉजिक क्या कहता है कि भाई आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस पर आप सिंपली लूप चला दो, 0 1 2 इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीड जो है वो पहले वाली लिस्ट के इंडेक्सेस को पॉइंट आउट कर रहा है, इसकी वैल्यू 0 है। और कुकीज़ जो है वो क्या कर रहा है, दूसरी वाली लिस्ट के इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, इसकी वैल्यू भी 0 है। मतलब हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें, पहले बच्चे ने बोला मुझे 1 किलो चाहिए, मेरे पास 1 किलो की कुकी है, तो मैंने क्या बोला कि जब तक ग्रीड की वैल्यू कम है लेंथ ऑफ जी से एंड कुकीज़ वैल्यू कम है लेंथ ऑफ एस से, हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या कुकी का साइज़ क्या बड़ा है या बराबर है ग्रीड के साइज़ से। हाँ भाई बिल्कुल, कि बंदा हमारे पास 1 किलो की कुकी है, वो कह रहा है हमें 1 किलो की कुकी चाहिए, अगर ऐसा है तो ग्रीड को एक आगे बढ़ा दो। ग्रीड को एक आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, ग्रीड को एक अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो ग्रीड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 से 1। इसका मतलब अब जो है पहला बच्चा खुश हो गया, और अब हम लोग कहाँ पे आ गए, हम कहते हैं दूसरे बच्चे तुम आ जाओ। अच्छा, दूसरा बच्चा आगे, क्या दूसरे बच्चे को भी हम 1 किलो वाली कुकी देंगे? नहीं, क्योंकि हम उसको दे चुके हैं। तो अब हम लोग की कुकी की वैल्यू भी आगे बढ़ जाएगी, और वो हो जाएगी 6। अच्छा, 6 होगी। फिर हमने चेक करा कि भाई ये बताओ कि क्या ग्रीड लेंथ ऑफ जी से कम है? बिल्कुल है, 1 इज़ लेस देन 3। एंड क्या कुकी जो है कुकी ये लेस देन है लेन ऑफ एस से? बिल्कुल ये भी है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या कुकी का साइज़ क्या अभी मेरे पास जो है क्या वो बड़ा है क्या जो बच्चा मांग रहा है? बच्चा मांग रहा है 4 किलो, हम उसको दे रहे हैं 6 किलो। हमने कहा ठीक है ले जाओ। ग्रीड की वैल्यू एक और बढ़ गई, ग्रीड की वैल्यू बढ़ गई, कहाँ चली गई? ग्रीड की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड की वैल्यू को यहाँ पे मैं एडिट करके इसे 2 कर दे रहा हूँ। अच्छा, और ये होने के बाद हम लोग कुकीज़ को भी एक आगे बढ़ा देंगे। हम कह देंगे अच्छा हमने 6 किलो वाली कुकी भी दे दी है, तो मेरे पास हम कुकी को आगे बढ़ाएंगे, बट कुकी मेरे बची नहीं, कुकी हो गई ख़त्म। जैसे कुकीज़ ख़त्म हो गई तो अब मैं किसी और बच्चे को तरफ तो नहीं कर सकता, तो वाइल वाली कंडीशन हो गई मेरी गलत, और हम लोग आखिर में आके रिटर्न कर देंगे कितने बच्चों की ग्रिड पूरी हुई। तो ग्रिड की वैल्यू अभी कितनी है? 2 है ना, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2। तो ये जो मेरा लॉजिक है, इसमें आपको कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सॉर्टिंग लगा रहे हो, तो आपको n log n टाइम लग जाएगा, बिगो ऑफ n log n। बट यहाँ पे स्पेस आपको कितना लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। अब इसकी एक और अप्रोच हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि भाई उसमें आपको क्या लगेगा, n टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आपको n स्पेस लगेगा। जैसे कि मेरे पास एलिमेंट है 1, 4, 5, ये मान लीजिए हमने कह दिया ग्रीड है, बच्चों को लालच है इतने का, ठीक है। और मेरे पास कुकीज़ हैं 1 किलो की और 6 किलो की। तो सिंपली एक तरीका तो ये है कि नहीं, आप इन दोनों को आपस में आप क्या कर दो, किसी एक पे आइटरेट करो और दूसरे को सेट बना दो। सेट बना दो तो सर्चिंग थोड़ी आसान हो जाएगी आपकी। नहीं, फिर उसका आप उसका चेक कर रहे हो कि अगर मान लो यहाँ पे 1 किलो का ये कुकी है, तो आप चेक करो कि क्या हम पे कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 1 से जस्ट बड़ी है। जैसे कि ये 1 और 1, हम इन दोनों को आपस में मैच कर सकते हैं, ठीक है। 4 आया तो 4 के लिए चेक करोगे क्या जो बचा हुए मेरे पास कुकीज़ हैं उनमें से किसी की वैल्यू भी 4 से थोड़ी सी बड़ी है, मेरे पास 6 है, हाँ भाई ये देखो ये हो सकता है। तो इस तरह से मतलब ऐसा कुछ लॉजिक आप डेवलप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस बनानी पड़ेगी। बट चीज़ें आसान हो सकती हैं, बट मेरे ख्याल से n log n वाला सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और यही मैंने सबसे पहले लिखा भी था। तो मेरे ख्याल से ये आपका इजीली वहाँ पे चल जाएगा, तो इसमें कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। प्रॉब्लम की लिंक आपको यहाँ पे पिंड कमेंट में ऊपर मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये प्रॉब्लम पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी, असाइन कुकीज़ नाम की।